टॉपिक है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से यूपी, टीजीटी, पीजीटी और नेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ तक कि सुपर टेट और टेट में भी प्रश्न आते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो का पूरा निचोड़ यहाँ पर है। सबसे पहले ये जानते हैं लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज के लेखक थे चंद्रबरदाई। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ शुरू होता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं और इनके जन्म के बारे में बात करें तो चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी संवत 1225 ईस्वी में भट्ट जाति में हुआ था। इनका जन्म स्थान लाहौर है। ये काव्य स्वरूप की अगर बात की जाए तो यह प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। माने चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। और इसे किसने माना है ये भी देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं। तो दो प्रश्न यहाँ से हो गए। पहला प्रश्न तो ये निकला कि किसने इसे महाकाव्य माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना। नरोत्तम स्वामी के अनुसार यह एक मुक्तक रचना मानी जाती है। तो दो प्रकार के प्रश्न आ गए। नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि यह एक मुक्तक रचना है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधान रस की बात करते हैं तो इसका प्रधान और अंगी रस, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है परीक्षा में कि पृथ्वीराज रासो का अंगी रस क्या है। तो अंगी रस क्या है, वीर और श्रृंगार है। रासो का अंगी रस क्या है, वीर और श्रृंगार है। प्रमुख अलंकार में अनुप्रास और यमक है। कुल पद श्लोक कितने हैं, 16,306। तो याद रखिएगा 16,306 इसमें कुल श्लोक हैं। प्रमुख अलंकार है अनुप्रास व यमक अलंकार है। प्रधान रस कौन है, वीर और श्रृंगार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। छंद विधान की बात करते हैं। इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 56 का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए प्रश्न अगर आता है कि चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध या आप कह सकते पसंदीदा छंद कौन सा था, तो आप बताएंगे 56 था। चंद्रबरदाई 56 छंद। इसके अलावा इसमें दूहा, तोमर, घोटक, गाहा और आर्या छंदों का भी प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर काल विभाजन की बात करें तो इस महाकाव्य में कुल 69 सर्गों में लिखा गया है। इस महाकाव्य को कुल 69 सर्ग में, तो देखिएगा 69 सर्ग हैं, 68 प्रकार के छंद हैं, 13,306 पदों की रचना की गई। भाषा कौन सी है, राजस्थानी व ब्रज का सम्मिलन प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। शैली की बात की जाए अगर तो शैली में इसमें ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसमें पिंगल शैली का प्रयोग माना जाता है। देखिए क्या था कि राजस्थानी और ब्रज के मिश्रण से पिंगल शैली उस समय प्रभाव में थी। आदिकाल की रचनाएं डिंगल और पिंगल शैली में लिखी जाती थी। नायक की बात करेंगे तो नायक कौन है, अजमेर के राजा अड़ोराज के पुत्र सोमेश्वर के पुत्र कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। तो इसमें जो नायक है पृथ्वीराज चौहान है। नायक की श्रेणी कौन सी है, धीरोदात्त नायक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, धीरोदात्त नायक है नायक की श्रेणी में। नायिका कन्नौज की राजा जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता है। तो नायक हो गया पृथ्वीराज चौहान, धीरोदात्त नायक है और नायिका जो है संयोगिता हो गई। नायिका की श्रेणी कौन सी, मुग्धा नायिका है ये। तो ये इतने प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर देखा आपने। 68 प्रकार के छंद है, 69 समय है, राजस्थानी और ब्रज भाषा का मेल है, पिंगल शैली है। पृथ्वीराज चौहान जो है इसके मुख्य नायक हैं, जो धीरोदत्त नायक हैं। संयोगिता इसकी नायिका है, मुग्धा नायिका है। और विशेष तथ्यों की बात की जाती है तो विशेष तथ्य क्या है देखिएगा। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाट ने अपने ग्रंथ
एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान 1839 में प्रदान की थी। उन्होंने इस भाग को संयोगपता नेम के नाम से प्रकाशित किया था। इस रचना के कुल पद पुरातन प्रबंध संग्रह से प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र और हर प्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूरा किया गया है। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग किसने लिखा है, तो या उसका समापन किसने लिखा है, तो याद रखिएगा जल्हड़ ने किया है। जल्हड़ जो है चंद बरदाई का पुत्र था। पुस्तक जल्हड़ हर्थ दे चली गज्जन निप काज, ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसमें आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद करके पुकारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद कर लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को क्या कहा है, तो सुख सुखी संवाद कहा है, याद रखिएगा इसको। इस रचना के संबंध में जो सबसे बड़ा विवाद है कि यह प्रमाणिक है कि नहीं प्रमाणिक है, उसमें देखिए कुल 3 मत जो है आते हैं। कौन से? अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक। तो अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन से हैं, ये देखिएगा। राय बहादुर गौरी, हीरानंद ओझा, कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर उलर और मोतीलाल मिनारिया। इतने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये ग्रंथ पूरा का पूरा क्या है, अप्रमाणिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसे पूरा का पूरा जाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ को अप्रमाणित मानने वाले में सबसे पहले कौन है? उलर है। याद रखिएगा, उलर ने सबसे पहले इसे अप्रमाणित माना था। उन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणित घोषित कर दिया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह ग्रंथ पूरा का पूरा क्या है? जाली है, मैंने पहले भी कहा। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में देखिए कौन कौन है। अर्ध प्रमाणित मानने वाले लोगों में सबसे पहले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और अगरचंद नाहटा। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित मानने वाले में सबसे पहले कौन आते हैं? तो प्रमाणित मानने वाले में सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल ताड़, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन। ये लोग इसे जो है प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। तो मुख्य रूप से याद, ये प्रमाणित ग्रंथ मानने वाले मुख्य रूप से कौन से हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। अर्ध प्रमाणित मानने वाले में कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जाली मानने वाले में बुलर और रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2-3 और विद्वान हैं जिनको अलग से पढ़ लेते हैं। जैसे डॉक्टर नरेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रमाणित प्रतियों के 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं। पहला बृहद रूपांतरण 69 समय 16,306 आपको बताया गया था। मध्य रूपांतरण में कितने हैं? 7,000 छंद हैं। मध्य रूपांतरण में कितने छंद हैं? 7,000 छंद हैं। ये 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। लघु रूपांतरण में 19 समय है, 3500 छंद है। लघुत्तम में 1300 कुल छंद पाए जाते हैं। इसमें देखिए एक विशेष पंक्ति आई है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। यह कथन चंदबरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। तो ये प्रश्न अच्छा है। आगे देखिएगा, कर्नल टाड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। मैंने पहले भी कहा, पीछे बताया गया है। चंद्रबरदाई हिंदी के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है।
और बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी तरह से पिछले रासों के बारे में जानकारी थी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।